यूपीएससी के एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है और इसी संदर्भ में हम रैंक्स पढ़ रहे हैं। कल हमने रैंक का पार्ट 1 देखा था, आपने 20 मिनट की एक वीडियो देखी होगी। आज ये पार्ट 2 है। तो हम आज रैंक में बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन सा रैंक, तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि फाइनेंस में कितना फ्रीडम है इसका भी कोई सूचकांक आता है और द हेरिटेज फाउंडेशन इस सूचकांक को निकालता है। अब बात यह है कि सिंगापुर इसमें फर्स्ट आया, 184 देश इसमें हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक क्या है, ये है 131, तो 131 है भारत का रैंक। और अगर आप देखेंगे कि 2022 में भारत का रैंक क्या था, तो ये भी 131 था, 131 ही था भारत का रैंक। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सूचकांक हम देखेंगे, ये है वैश्विक दासता सूचकांक। दासता यानी कि कितने ज्यादा दास यहां पर हैं, तो इसको कम करना है, स्लेवरी इंडेक्स को कम करना है। इसमें आप देखिए कि 160 देश हैं। उत्तर कोरिया इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट आएगा, जो ये क्योंकि ये रैंक जो है वो नेगेटिव रैंक है। और भारत में भी आप देखिएगा कि भारत का स्थान क्या है, तो भारत को इसमें 6th पोजीशन मिला है। ये थोड़ा चिंताजनक बात है कि भारत को 6th पोजीशन मिला है दासता सूचकांक में। 160 देश इसमें है और ये किसके द्वारा लाया जा रहा है, तो वॉक फ्री का मतलब क्या है कि हम पैदल चलेंगे लेकिन फ्री तरीके से, यानी कि कोई भी हम पर हस्तक्षेप ना करे। ये संस्थान है जो कि ये सूचकांक को प्रकाशित करती है। नेक्स्ट सूचकांक हम देखेंगे, यह है लॉजिस्टिक प्रदर्शन, यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये क्या है कि मान लीजिए गांव में कि कोई महिला है, उन्होंने कोई बोरी बनाई, ठीक है, अब उसको इंडस्ट्री में लेकर जाना है। बोरी को इंडस्ट्री में लेकर जाना है, उसके लिए हमें रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो कितना काम हमने लॉजिस्टिक में किया है, इसके लिए सूचकांक है, विश्व बैंक इसको रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। और इसमें आप देखिएगा सिंगापुर फर्स्ट आया है, भारत का स्थान 38 है। 2018 में भारत का रैंक जो है वो 44 था और अब इसका रैंक 139 कंट्रीज में 38 हो चुका है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि भारत का रैंक जो है वो 38 है। आगे हम देखेंगे गुड गवर्नेंस। एक चैंडलर इंस्टीट्यूट है, ये जो चैंडलर इंस्टीट्यूट है, ये चैंडलर इंस्टीट्यूट इसको प्रकाशित करता है। 104 देश है इसमें, सिंगापुर टॉप कर रहा है। पहले भारत का रैंक अच्छा था, यानी कि 2022 की बात करेंगे तो भारत का रैंक 52 था, अब भारत का रैंक जो है वो 57 है इंडिया का रैंक। नेक्स्ट सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित होती है, SDSN। इसमें 166 कंट्री है। सतत विकास, कितना विकास हो रहा है सभी का। हम देखें कि भारत का रैंक 2022 में 121 था, अब 112 है। तो भारत का रैंक अब क्या है, 112 है। लेकिन अगर हम 2022 की बात करेंगे तो भारत का रैंक 121 था और ये क्या है, सतत विकास रिपोर्ट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। 166 कंट्री, फिनलैंड टॉप पे है, इसमें फिनलैंड टॉप पे है। फिर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ना, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की कितना कंपटीशन में हम अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे 64 देश हैं, 64, और ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रकाशित होता है, यानी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसको देख रहा है, जो प्रबंधन विकास संस्थान है वो इसको देख रहा है। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि डेनमार्क इसमें फर्स्ट आया है और इंडिया का रैंक क्या है, 40 रैंक है। लेकिन हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं क्योंकि पहले हमारा रैंक 2022 में क्या था, तो 37 हमारा पोजीशन पहुंच चुका था। तो ये आपने देखा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। फिर ग्लोबल स्टार्टअप, ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोबल स्टार्टअप, ठीक है। इकोसिस्टम यानी कि हमने कैसा इकोसिस्टम बनाकर रखा है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इकोसिस्टम अमेरिका का है, 100 देशों की सूची में सबसे अच्छा इकोसिस्टम अमेरिका का है। भारत को 11.982 स्कोर मिला है और भारत का जो रैंक है वो 21 है। तो यहां पर हमने स्टार्टअप के लिए भारत का रैंक क्या रखा गया है, 21
रैंक रखा गया, 21 रैंक रखा गया है। स्टार्टअप के बारे में ये जानकारी हमें मिल गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कौन से देश में कितना बाहर से पैसा आ रहा है। अनटैग्ड करता है UNTACD, है ना, अनटैग्ड। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहां पर हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो ट्रेड का हमें डेवलपमेंट करना है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये बेसिकली बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि भारत का रैंक 7th पोजीशन पे है। भारत में भी इन्वेस्टमेंट आता है, अमेरिका में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, फर्स्ट पोजीशन पे है। 187 कंट्रीज का ये सूचकांक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ठीक है, गिविंग इंडेक्स 142 देशों का ये सूचकांक है। इंडोनेशिया इसमें फर्स्ट आया है। चैरिटीज एंड एवं फाउंडेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक है इसमें 43rd है भारत का इसमें पोजीशन, ये आप जानेंगे। फिर देखिएगा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा यानी कि मेरिट कैसा है। तो मेरिट के लिए बताया जा रहा है कि 134 इसमें देश है। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट आया है, ठीक है। और भारत का पोजीशन क्या है, तो भारत का इसमें पोजीशन है 103, 103 है पोजीशन भारत का, 103 पोजीशन पे भारत है प्रतिस्पर्धा, लेकिन प्रतिभा प्रतिस्पर्धा इंडेक्स में, और इंसिड बिजनेस स्कूल ने इसको प्रकाशित किया है। नेक्स्ट मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, भारत का रैंक इसमें 109 है। कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रकाशित है। 165 देश है इसमें। फर्स्ट कौन सा देश, फर्स्ट जो देश है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको और बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है। एक होमवर्क है आपके लिए हंगर इंडेक्स के बारे में। हंगर इंडेक्स में आप बताइएगा कि अभी भारत का रैंक क्या है, ये तो आप बताएंगे ही, और भारत का स्कोर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हमारा जो दिवाली सेल है वो 6 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है छठ को देखते हुए, और हमारा संकल्प 3.0 बैच जहां पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, ये सिर्फ 700 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। ये आप ऐप से जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं और दिवाली के ट्रिपल धमाके ऑफर का फायदा भी उठा सकते हैं। दिस विल बी ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे कमेंट में बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पे आपको 10 मिनट सीरीज चाहिए।